नमस्कार गढ़वा, आप देख रहे हैं गढ़वा न्यूज। प्रस्तुत है समाचार। रिपोर्ट है चिनिया की। चिनिया प्रखंड में एक को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया गया। गोली लगने से 14 वर्षीय पंकज कुमार की स्थिति गंभीर, प्राथमिक उपचार के बाद रांची रेफर। घटना के बाद गांव के लोग दहशत में। गढ़वा जिला के चिनिया थाना अंतर्गत डोल गांव में रात्रि 8 बजे मनोज प्रसाद का पुत्र पंकज कुमार गोली लगने से बुरी तरह घायल हो गया। गोली पंकज कुमार के कमर में लगी है। स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से तत्काल उसे सदर अस्पताल गढ़वा लाया गया। डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रांची रेफर कर दिया। गौरतलब है कि घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि भगवान महतो एवं बीतन यादव सहित 5-7 की संख्या में रात्रि 8 बजे मनोज प्रसाद के घर पर आकर दरवाजा खुलवाया, साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के तीर धनुष छाप पर वोट देने की बात कही। जब मनोज प्रसाद ने इसका धमकी भरी लहजे का विरोध किया तो उसका जवाब गोली से मिला। भगवान यादव ने कबाड़ी खुलवाया, हम लोग नहीं कबाड़ी खोल रहे थे। परिवार बोला कि मत कबाड़ी खोलो, तो हम सोचे कि खोल देते हैं। बहुत चिकनी पीटने लगा जबरदस्ती, बोला कि नहीं खोलिएगा तो ठीक नहीं होगा आपसे, अगर जब मेरा बिहार होता है खोल दीजिए, अच्छा देखते हैं क्या करेगा। बोले कबाड़ी तो इसके बाद दुहारी पर आया से कहा है कि आपको वोट देना होगा कि वोट छापने, कोई वोट नहीं, लोग वोट मारेंगे, वोट छापने तो उधर से बीता नहीं सुने तो बोला कि क्यों क्या है भगवान ने तो पूछा तो कैसे बोल रहा है बीता नहीं मनोज पक्सा कितना गोली चला 3-4 खैर में हम लोग वहाँ थे तो 2-3 खैर में रहे, इसके बाद फिर भी खैर हम लोग गाड़ी में जता हो रहा था। किसको उसको नजर है, उसको एक ही खैर लगा है, इसके बाद दोबारा कबाड़ी लगाने लगे, इसके बाद कबाड़ी में पंकज कुमार को कमर में गोली लगी है। घटना के बाद अपराधियों ने हवाई फायरिंग करते हुए वहां से भाग निकले। सदर अस्पताल गढ़वा से रेफर के बाद बीजेपी और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजनीतिक मोर्चा बनाया। आरोप प्रत्यारोप में नेताओं ने जमकर लगाया एक दूसरे पर आरोप। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं भाजपा प्रत्याशी सत्येंद्र नाथ तिवारी। जो पीड़िता है, जो पीड़ित के पिताजी हैं, उनको भी गोली लगा है, उनके बेटे को भी गोली लगा है। अस्पताल ने उन्हें रेफर कर दिया। काफी गंभीर विषय, उनके पेट में गोली अभी भी है, पेट उनका सूजन हो रहा है। कहा कि उनके कंट्रोल से बाहर का है। देखिए, सबसे बड़ी बात जिसकी आशंका हम हर अवसर पर जताते थे कि गुंडा अराजक कुछ लोग ला करके यहाँ पर राजनीति करके गुंडा तत्व यहाँ पर चाहते हैं कि हम हावी हो जाएं। बड़ी मुश्किल, बड़ी मशक्कत से 10 साल 5 साल के अंदर में गढ़वा को हम लोगों ने शांति प्रिय जगह बनाने का काम किया है। आज शहर में ही चले जाए गुंडागर्दी। इन 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में गुंडा तत्व आज कहाँ है? भाग गए या मान में घुस के बैठल है। आज उसी तरीका से एक नक्सली द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को यह कहकर गोली मारना कि तू भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहा है, इसलिए उसको गोली मार दिया। कहा कि तुम झारखंड मुक्ति मोर्चा को। तो इस तरह का भय का वातावरण बना करके झारखंड मुक्ति मोर्चा जो चाहता है कि सत्ता हथियार लेंगे, उसका ये सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, आज सभी लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेस्त नाबूद करने के लिए, यहाँ से कबाड़ करके फेंकने के लिए मन बना के बैठे हैं। ये गुंडई, क्रिमिनलाई और ये नक्सलवाद, ये गढ़वा के लोगों को कभी पसंद नहीं था और आज भी पसंद नहीं है। आप आने वाले दिन में देखेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा को हम यहाँ से कबाड़ के बंगाल के खाड़ी में भेजने का काम करेंगे और उस पीड़ित परिवार को हर हाल में न्याय दिलाएंगे। जिन्होंने भी गोली मारा है, उसे हम मान में से भी खोज करके उसको कठोर से कठोर दिलाएंगे दंड, उन्हें दंडित करेंगे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के परेश तिवारी ने भी लगाए आरोप। इसकी जांच की मांग करते हैं, निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं और ये हमारे विधायक जी राजनीति कर रहे हैं, आपराधिक घटना को राजनीतिक रंग देने का कोशिश कर रहे हैं। अपनी हार से बौखला गए हैं, आने संभावित हार इनको दिखाई दे रही है और इस हार से ये बौखलाए हुए हैं। और जो भाजपा का असली चरित्र और चेहरा सामने जो होता है कि लाश पर राजनीति करना, ये वही कर रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा इस घटना का
न्यायिक जांच कराने की मांग करती है, इस घटना की निष्पक्ष जांच कराने की मांग करती है और पीड़ित परिवार के साथ हम पूरी तरह से हैं। वो आरोप लगा है कि जेएमएम वाले ये भाजपा का चरित्र और चेहरा सामने नजर आ रहा है। हमारे बुरी तरह से विधायक जी देख रहे हैं कि बुरी तरह से हम हार जा रहे हैं। संभावित हार को देखते हुए इस तरह का एक अनर्गल, झूठा और राजनीतिक रूप देना चाह रहे हैं आपराधिक घटना को। अपराधी का जल्द से जल्द पकड़े पुलिस और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसकी हम मांग करते हैं। गोली चलाने वाले कौन लोग हैं? अपराधी हैं, गोली चलाने वाले लोग निश्चित रूप से अपराधी हैं। तो उनका भाजपा से क्या संबंध है? जैसा कि अभी खबरों में आप ही लोगों के माध्यम से, आप ही लोग के भाई लोगों के माध्यम से पता चल रहा है कि इसको कहा जा रहा है, राजनीतिक रूप दिया जा रहा है कि वो सब तो निश्चित कोई पार्टी का कार्यकर्ता है। और बताइए, बच्चा है, बच्चा कार्यकर्ता होता है ना वोटर होता है? तो इस तरह से बौखलाहट दिखाई दे रही है हमारे माननीय की। फिर क्या था, बीजेपी के गढ़वा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को लिया निशाने पर। भारतीय जनता पार्टी एक सामाजिक पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकार और केंद्र सरकार जनहित की रक्षा और जन कल्याणकारी सरकार है। यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है और यह हम दावे को साथ कर सकते हैं। मेरे सामने जिसको गोली लगी है उसके पिताजी मेरे सामने स्टेटमेंट दिए हैं। उसके पिताजी का नाम है मनोज प्रसाद, डोल के रहने वाला है, चिनिया डोल के रहने वाला है। वो मेरे सामने स्टेटमेंट दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं। हमसे पूछा गया कि आप जेएमएम को वोट दीजिए, हम बोले कि जेएमएम को वोट नहीं देंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के वोट देंगे। इसके बाद अपराधी लोग गोली मारा है कि नहीं तुमको देना पड़ेगा जेएमएम को वोट। और यह सफाई दे रहे हैं कि विधायक है वो अपने ऊपर वो झांक के देखे कि आपके अंदर में कई वो छेद है, वो अपना कमी को छिपाना चाह रहे हैं विधायक के ऊपर आरोप लगा करके। आपके नाम पर वो गोली मार रहा है, आपको वोट नहीं देने के लिए बोल रहे थे, गोली चला रहा है। आपको कह रहे हैं कि विधायक का चाल है, आपके अंदर में सैकड़ों छेद है, अपना छेद को छिपा रहे हैं। आप दफत फैलाने के काम कर रहे हैं। जेएमएम के लोग इस तरह के गोली चलवा करके और इस तरह की घटना का अंजाम दे करके दहशत फैलाने का काम कर रहे हैं। और ये आपको दहशत फैला करके अपने और वोट करने का काम कर रहे हैं, आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। वह परिजन जो है उसका पंकज कुमार उसका नाम है जिसको गोली लगी है, पिताजी को भी हल्का झटका लगा है। वो साफ शब्द में बोला कि जेएमएम के लोग ही अपराधी से गोली मरवाने का काम किया है। तो जेएमएम के नेता धीरज दुबे ने भी कहा, अभी जो गोली चलने की घटना हुई ये पूरी तरह से हतप्रभ करने वाली घटना है। ये अपराधी घटना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है और ऐसे घटना को अंजाम देने वाले अपराधी को अविलंब गिरफ्तार कर जेल भेजने की मांग करता है। और माननीय विधायक के जो ये राजनीतिकरण कर रहे हैं, इसको राजनीतिक मोड़ देने की प्रयास कर रहे हैं, उस पे हम अचंभित है, भौचक है। और इनकी निचली स्तर की राजनीति, जो डूबते को तिनके का सहारा कहा जाता है, जब इनको ये महसूस हो रहा है कि हम चुनाव हार जाएंगे, तो गढ़वा के लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए ऐसा ये अफवाह फैलाना चाहते हैं कि जेएमएम के कार्यकर्ता ने गोली चलाई है। मैं जिला प्रवक्ता होने के नाते ये दावा के साथ कह सकता हूं कि अगर किसी ने साबित कर दिया कि वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता था और उनकी आपसी विवाद नहीं थी, कुछ लोग तो जमीन की विवाद बता रहे हैं, कुछ लोग जबरदस्ती शादी और लड़की का मामला बता रहे हैं, वो छानबीन का विषय है। वो उनके आपसी विवाद वो पुलिस पता करे। लेकिन आप लोगों के सूत्र से यह ज्ञात हुआ कि आपसी विवाद है, मामला चाहे जो भी हो, लेकिन इसमें जेएमएम का कहीं भी किसी भी तरह का
जो अफवाह है ये चुनाव जीतने के लिए माननीय विधायक के द्वारा फैलाया जा रहा है, उनको शर्म आनी चाहिए। जब वो 10 साल में अपने मुद्दों पर राजनीति नहीं कर पाए तो ऐसे आपराधिक घटना को राजनीतिक मोड़ देकर लोगों से सहानुभूति पाना चाहते हैं और झामुमो के प्रति लोगों को आक्रोशित करना चाहते हैं, झामुमो के प्रति लोगों को भड़काना चाहते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए और मैं उनकी कड़ी निंदा करता हूं। और पीड़ित परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ा है झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार। हमारे प्रत्याशी महागठबंधन के प्रत्याशी श्री मिथिलेश ठाकुर जी भी खड़े हैं और वो सारी घटना पे दृष्टि बनाए हुए हैं। हम लोग सुबह जाके पीड़ित परिवार के साथ मिलेंगे और पूरे गांव से आप भी हमारे साथ चलिएगा, ये बात को साबित करा देंगे कि ये आपसी विवाद होगा और उनका अपना निजी कुछ मामला होगा और इसको जो राजनीतिक रूप दे रहे हैं वो अपना राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही सभी राजनीतिक दल के नेता कार्यकर्ताओं की लगने लगी भीड़। मौके पर मुख्यालय डीएसपी, थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह सहित पुलिस के जवान सदर अस्पताल पहुंचे। एसडीपीओ वामन टूटी ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है, जांच उपरांत दोषी पर कार्रवाई की जाएगी। क्या लगता है प्रथम दृष्टि अराजकता कायम करके लोगों के बीच भय का वातावरण, भय पैदा करके, भय का माहौल बना करके, भोली भाली जनता का वोट ऐंठ करके, धमका करके और यहाँ से चुनाव जीतने का दिवा स्वप्न देख रहे हैं। उनकी ये मंशा कभी पूरी होने वाली नहीं है। चिनिया प्रखंड के डोल गांव के जिस तरीका से बाप और बेटे पर गोली से हमला किया गया और यह कर करके तुम जेएमएम को वोट दो, ये काफी निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के एक एक लोग किसी कीमत पर इस तरह के गुंडइज्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। कठोर से कठोर दंड हम दिलाएंगे जिन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के किसी सदस्य पर इस तरह की गलत निगाह रख के गोली चलाने का काम किया है। आप आश्वस्त रहिए, आप देखिएगा कल क्या होने वाला है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसे गुंडा, ये गढ़वा जिला के लोग डरने वाले और दबने वाले नहीं हैं। मैं इतना ही कहूँगा, वो लोग होश में रहें, बदहवास मत हों। और भी कई तरह की इस तरह की छिटपुट की घटना की जानकारी मिल रही है। गढ़वा को किसी कीमत पर हम गुंडा, क्रिमिनल और नक्सलियों के लिए चारागाह नहीं बनने देंगे। यही हमारे लिए चुनौती है और मैं इसे